और मैं अगर इस चीज में से लड़कर इस तरफ आ गया ना तो मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ। इनफैक्ट तुम 80% जनता को पीछे छोड़ सकते हो। गोल क्या था, तुमने क्या सोचा था इस साल के स्टार्टिंग में कि भाई मुझे आज आगे जाना है, ये ईयर मेरा लाइफ का बेस्ट ईयर होने वाला है, इस साल मैं वो गलतियां नहीं करने वाली या नहीं करने वाला जो मैंने पिछले साल दोहराई थी। हे एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। तो देखो, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे बार बार आप कमेंट्स में बता रहे हो, डीएम्स में बता रहे हो कि दी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई, अगर शुरू कर भी लिए तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरह से चीजें स्टार्ट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से डर भी लग रहा है, क्लास 11th अच्छी नहीं गई, क्लास 10th में सोचा था कि 11 में अच्छा जो है पूरा अपना पोटेंशियल डालेंगे, पूरी मेहनत करके अच्छे नंबर लाएंगे, और क्लास 11th में लग गया भाई साहब लॉकडाउन। तो अब क्या करें, और वही कंडीशन अब भी जारी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे पढ़ना है। तो देखो, एक बात तो मैं आज आपको बता दूं कि आज की वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इनफैक्ट आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और वीडियो थोड़ी बहुत लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो पहले बात करते हैं 12th के लिए टाइम के बारे में। जो आपका टाइम है ना, वो निकलता चला जा रहा है। अभी आपका जो है 2 महीने निकल गए, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, 2 महीने। काफ़ी सारे बच्चों ने यही सोचा होगा कि चलो बड़े आराम से रिलैक्सिंग वे से निकालते हैं, देखेंगे बाद में पढ़ते हैं जब देखेंगे। तो देखो, यही चीज़ आपने क्लास 11th में भी करी होगी, तब सब कुछ नया था, कुछ पता नहीं था। लेकिन अब एक तो आपकी लास्ट क्लास है और ऊपर से आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताते हैं कि दी मुझे सीए की पेपर की तैयारी चल रही है, मेरे जेई की पेपर की तैयारी चल रही है, नीट के पेपर की तैयारी चल रही है। तो ये देखो, पहली बात तो आप ऑलरेडी आपके माइंड में टारगेट है, आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे हो, क्योंकि आपके माइंड में एक टारगेट है, आपको पता है मुझे वो चीज़ करनी है। लेकिन टारगेट लेने से भी कुछ नहीं होगा ना, फोकस करो, करना पड़ेगा। तो आप उनसे आगे हो, बट अब उस चीज़ को एनालाइज करके उस पर एक्ट करने का टाइम आ चुका है। निकल गया आपके 2 महीने, आपने मज़े मारे, ठीक है, आपने रिलैक्सिंग वे से निकाला। अब आपके पास है जून भी आपका आधा निकल गया। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, क्या पता कोई जुलाई में देख रहा हो, तो मतलब आपका जो टाइम है काफ़ी हद तक निकल जाएगा। तो देखो, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने हैं आपके लिए आपका प्रीशियस टाइम, ठीक है। ये टाइम एक ऐसा टाइम कह सकते हो जहाँ पर आप दूसरे बच्चों से मेहनत करके अपनी एक कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा आप अपने एफर्ट्स डालकर दूसरों से आगे निकल कर आ सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे वेट करेंगे अगस्त तक का कि चलो ठीक है अगस्त में पढ़ेंगे, अगस्त में जब सब कुछ सही होगा तब पढ़ेंगे। बट अगर अभी भी आप शुरू कर देते हो जून में, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, आज नहीं तो कल, क्योंकि कब से माइंड में यही चल रहा होगा कि भाई कल शुरू करूंगा, कल ये चैप्टर पढ़ेंगे, कल वो चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं, आज वीडियो देख रहे हो तो आज अपने माइंड में डालो कि भाई आज से शुरू करना है। चाहे मैं 2 पेज पढ़ूँ उस बुक के, 2 चैप्टर पढ़ूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा ज़रूर। तो देखो, ये टाइम जो है जून, जुलाई, अगस्त, यही आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है जहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे सकते हो। अगस्त भी आप काट दो, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपकी असाइनमेंट्स, आपके जो कोचिंग वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से स्पीड अप कर देंगे। अभी आपके आसपास आप देख रहे होगे, अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो तो जो वहाँ पर भी ये सिलेबस धीरे धीरे चल रहा होगा, लेकिन एकदम से स्पीड खींची जाएगी, फिर एकदम से खींचेगी, फिर आपको डर लगेगा कि भाई कैसे करना है। तो बेटर है आप खुद से अब अपनी स्पीड बनानी शुरू कर दो। टर्टल स्पीड की तरह मत चलो, धीरे धीरे स्लो मोशन वाले। और ये स्पेशली मैं उनको बता रही हूँ जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना है, एक बार पूरी बुक खत्म करनी है, फिर आपको दूसरे ऑथर्स की भी बुक पढ़नी है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, आपको बहुत कुछ करना है। और वो सब चीज़ें तब होंगी जब आप जाके सितंबर या अगस्त तक जाके जब अपना सिलेबस खत्म करोगे। और सिलेबस कब खत्म होगा? स्लो स्पीड से, टर्टल स्पीड से खत्म नहीं होने वाला। अपना विजन बड़ा करो कि भाई तुम्हें बहुत दूर जाना है। अगर तुम ऐसे धीरे धीरे कछुए की चाल चलोगे तो नहीं जा पाओगे। तो पहला पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आपकी करंट पोजीशन क्या है, अभी आप कहाँ पे खड़े हो, पहले ये डिसाइड तो कर लो कि भाई मुझे मेहनत करनी भी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो किस लेवल की करनी है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है?
अगर मैंने शुरू नहीं करा, ठीक है, अगर मैं अभी स्टार्टिंग पे हूँ, मैंने कुछ भी नहीं शुरू करा, मजे मार रहा हूँ, अभी तक बुक भी नहीं खरीदी, तो तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, और तुम्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अगर तुम साथ में एक वीक स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है कि मुझे कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, मुझे चीज़ें एक बार में समझ नहीं लगती, तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो अपनी पोजीशन फाइंड आउट करो कि अभी तुम कहाँ खड़े हो, ठीक है, कितने पानी में हो, कितनी मेहनत की ज़रूरत है। अपना वाई फाइंड आउट करो कि भाई मेहनत करनी है तो क्यों करनी है, क्या रीज़न है, ठीक है। जैसे कूद कूद के फ़ोन चलाते हो ना, वैसे कूद कूद के तुम्हें मेहनत करनी है, क्यों करनी है उसका रीज़न फाइंड आउट करो। तो अपनी जो पोजीशन फाइंड आउट करो कि तुम अभी कहाँ खड़े हो ए पॉइंट पर, तुम्हें कहाँ जाना है बी, और बी पॉइंट कहाँ है भाई, बहुत दूर है, देखो वो चीज़। दूसरी बात, अब हम आते हैं हमारी प्लानिंग पे। प्लान करो भाई, प्लानिंग एक आपके लिए एक रोड मैप की तरह होती है। जैसे आपको एक रोड मैप होता है ना, वो आपको पूरा नक्शा बता देता है गूगल कि भाई ऐसे मुड़ना है, आपको अगले पॉइंट पे ऐसे टर्न करना है, आपको वहाँ पे जाना है, ये बीच बीच में आपको हर्डल्स आने वाली है, यहाँ पर आप स्पीड तेज कर सकते हो, यहाँ पर आपको स्लो चलना पड़ेगा। तो यही प्लानिंग का रोल है। प्लान करो कि भाई मुझे कितना दूर जाना है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए पहले ये बात समझो, ये क्या है, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस इसको कहते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज, आपके पास क्या थ्रेट्स है। एक बॉक्स बनाओ, हर बच्चा बनाओ, अभी बनाओ, कॉपी उठाओ, पेज उठाओ, वहाँ पे एक बॉक्स बनाओ और हर बच्चा लिखो पहले कॉलम में कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। अगर मैं पीसीएम की बात करती हूँ तो मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, क्या मेरा मैथ्स में से कैलकुलस पार्ट स्ट्रांग है, मैं किस चीज़ पे ज़्यादा बढ़िया हूँ, ठीक है। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, फिर आपकी क्या वीकनेसेस हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आप पीछे हो। अगर मैं आपको जनरली बताना चाहूँ, जनरली हर स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो यहाँ पे देखो अभी जो आपके पास सबसे बड़ी आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। सबसे पहले है आपके पास टाइम, ठीक है। टाइम एक ऐसी चीज़ है, अभी अगर आप अभी जून मिड में शुरू कर देते हो या फिर जुलाई में भी शुरू कर रहे हो, कोई बच्चा अगर बाद में वीडियो देख रहा है, तो अभी आपके पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो है टाइम, जो आपको ऊपर लेके जा सकती है। अभी भी अगर आप सीरियस होके दिन में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कुछ बड़ा फोड़ना है, तो अगर आप दिन में अभी भी 6 घंटे सीरियस स्टडी, ठीक है, जब मैं सीरियस कह रही हूँ देन आई मीन इट, सीरियस मतलब सीरियस, तो आपके पास टाइम बहुत है, आप पूरे एफर्ट्स दे सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप बार बार पढ़ सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो। वीकनेसेस, अभी आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस आपकी ये है कि आप बहुत स्लो हो, बहुत बच्चे बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एक चैप्टर पे 15-15, 20-20 दिन लगा रहे हैं, एक एक वीडियो को ख़त्म करने में वो 3-3 घंटे लगा रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो को देखने में, लेक्चर को समझने में 3 घंटे क्यों लग रहे हैं? टीचर की स्पीड के साथ चलो ना, अपनी बीच में एक्स्ट्रा ब्रेक्स मत लो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? डिस्ट्रैक्शन। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है भाई साहब, है डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है, बट यही तो एक वो है ना पॉइंट कि तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए है। फिर तुम्हें ये यहाँ पे एक एडवांटेज लेकर आनी है और इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ में लेकर आना है कि ये सबके लिए है, और मैं अगर इस चीज़ में से लड़कर इस तरफ आ गया ना, तो मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ। इनफैक्ट तुम 80% जनता को पीछे छोड़ सकते हो अगर तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन टैकल कर ली। फिर बात करते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है अभी? अगेन तुम्हारे पास टाइम सबसे बड़ी तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। फिर क्या आता है? रिसोर्सेज, तुम्हारे पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं। तुम YouTube से पढ़ सकते हो, तुम फिजिक्स वाला से पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म है, तुम अफोर्डेबल कोचिंग ले सकते हो, तुम्हारे पास वेदांतु, अनअकैडमी, तुम जहाँ से पढ़ना चाहो, नहीं कहीं से पढ़ना, तुम्हारे पास टेलीग्राम जैसे ग्रुप्स है, थोड़ा दिमाग चलाओ, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है अगर तुम पढ़ने वाले बनो। तुम्हें फ्री में भी क्रैक कोर्सेज भी बहुत सारे मिल जाते हैं, तो दिमाग चलाओ। देन मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी क्या है? सही मैनेजमेंट, सही टाइम, सही प्लान को फॉलो करोगे तो बहुत आगे दूसरों से निकल सकते हो। फिर है तुम्हारी थ्रेट। थ्रेट भी क्या है तुम्हारी? टाइम। अगर टाइम खत्म हो गया, अगर तुम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट देखोगे, या फिर अगर तुमने बहुत देर बाद जाके शुरुआत करी कहीं अगस्त में या फिर सितंबर में तुम पढ़ने बैठोगे, तो तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। तो ये टाइम ही तुम्हारे लिए थ्रेट है, ये टाइम ही सारा खेल है टाइम का। फिर वही डिस्ट्रैक्शन में उलझ गए तो फिर वही थ्रेट है। स्कूल अगर खुल गए, बाय चांस अगर तुम्हारे स्कूल खुल गए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते,
अगर तुम्हारे स्कूल खुल गए तो क्या, अगर तुम्हारे मिड सेमेस्टर स्कूल में जाकर हुए, क्योंकि तुम्हें पता है सितंबर में तुम्हारे मिड सेम शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद एकदम से इतना ज़्यादा रायता फैलता है ना, हर चीज़ में फैलता है, हर चीज़ में गड़बड़ होते हैं। तुम्हारे स्कूल में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे कोचिंग में डीपीपी शुरू हो जाएंगी, कोचिंग में भर भर के तुम्हें असाइनमेंट्स देने शुरू हो जाएंगे, सॉल्व करके लेकर आओ, सम बनाओ, तुम्हारे बोर्ड आने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा एक हौच पोच हो जाता है, फिर नहीं हो पाता। तो यही सब चीज़ें तुम्हें अभी करनी है। तो अब बात करते हैं, ये तो था हमारा कि भाई हमें अपना प्लान, अपना देखो दूर तक की विज़न बनाओ कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे 90% स्कोर करने। अगर तुम बोर्ड वाले हो, तुम्हारा क्या टारगेट है भाई, कहाँ फंस चुके हो तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हारा गोल क्या था, तुमने क्या सोचा था इस साल के स्टार्टिंग में कि भाई मुझे आज आगे जाना है, ईयर मेरा लाइफ का बेस्ट ईयर होने वाला है, इस साल मैं वो गलतियां नहीं करने वाली या नहीं करने वाला जो मैंने पिछले साल दोहराई थी। तो फिर वापस वहाँ पे नहीं अटकना। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग का एक बहुत बड़ा एक चीज़ है कि कैसे शुरू करें, कैसे पढ़ना है। तो देखो सबसे पहली बात आती है बुक्स। जिन महान बच्चों ने, ठीक है, होंगे ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बुक्स ही नहीं खरीदी होगी, ठीक है, तो पहले तो बुक्स खरीदो। अगर नहीं खरीद सकते ड्यू टू सम रीजंस, तो सिंपल सी मैं तुम्हें एक ऐप बता रही हूँ, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, एब्सोल्युटली एक बहुत बढ़िया ऐप है, मैं खुद यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाती हूँ। तो आप बुक्स नहीं ले सकते इतनी, तो इस ऐप में आपको हर तरह की बुक मिल जाती है। अगर आपको साइंस वाले हो, नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो, किसी भी क्लास के हो, आपको एचसी वर्मा, आर.डी. शर्मा, टी.आर. जैन हर बुक मिल जाती है, एनसीईआरटी भी मिल जाती है, सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ इस ऐप से आप देख सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, तुम्हारे भले के लिए बता रही हूँ एकदम, कि तुम्हें फ़ायदा हो जाए। किसी 10 बच्चों को भी अगर ज़रूरत है बुक की, वो नहीं खरीद सकते, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि भाई स्टडी मटेरियल हो गया, स्टडी मटेरियल होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। फिर आता है यूट्यूब, पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें। तो देखो कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, इसके लिए मैंने पिछले साल 4 वीडियोस बनाई थी पीसीएम के लिए, PCMB, ठीक है, हर सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा एक सिलेबस एक्सप्लेन करा है आपको। उसमें प्रॉपर मैंने बता रखा है कि हर सब्जेक्ट को आपको 2 महीने में या फिर 3 महीने में कैसे ख़त्म करना है। तो देखो जो आपका PCMB है ना, मैथ्स को काट दो, मैथ्स जो है आपका आराम से 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक कर लेना। तो उसमें मैंने पूरा बताया कि आपको कैसे किस चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है, कैलकुलस पे कितना टाइम लगाना है, मैट्रिक्स पे कितने दिन लगाने हैं, डिटर्मिनेंट्स पे कितने दिन लगाने हैं, रोज़ का कितने घंटे पढ़ना है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो आपके 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो वो वीडियोस देख लेना, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा है कैसे करना है। और बात करूं कि अब आपको कहाँ से पढ़ना है, ये तो था कि आपको कहाँ से शुरू करना है, पहले कौन सा चैप्टर उठाना है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। सिलेबस कैसा है, टफ है, कैसा नहीं है, उसमें मैंने इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं बोर्ड के हिसाब से कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। साथ ही में मैंने उसमें आपको जो है मार्किंग स्कीम भी बता रखी है। तो अब बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। तो देखो YouTube पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यही एक तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज भी बन जाती है कि इतना ज़्यादा कंटेंट है, समझ ही नहीं लगता कि भाई कौन सा पढ़े। तो कोई भी एक टीचर पकड़ लो जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, ठीक है। नहीं तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बेस्ट टीचर फॉर क्लास 12, वो आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे टीचर है भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें फिजिक्स वाला पकड़ना है, तुम्हें अनअकैडमी के कोई टीचर अच्छे लगते हैं, तुम्हें वेदांतु के अच्छे लगते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसको पकड़ लो, ठीक है। नहीं तो तुम पेड कोचिंग से भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल जो तुम्हें लगती है कि मैं ये ले सकता हूँ, तुम ले लो। बहुत सिंपल सी बात है। मेन पर आते हैं, बात करते हैं आप कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट तगड़ा बना लिया ना, तो तुम्हारा सब कुछ सही है। कंसेप्ट तुम्हारा एक घर की नींव की तरह है। अगर तुम्हारे घर की नींव स्ट्रांग होगी ना, तो तुम्हारी छत बहुत बढ़िया तरीके से डलेगी। अगर वहीं घर की नींव स्ट्रांग नहीं है तो छत क्या हवा में बनाओगे। तो वही बात है। तो कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी वैल्यू देनी है। और अगर तुम बोर्ड वाले हो फिर भी तुम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि ठीक है नहीं समझेंगे, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ लगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनको तो मानना पड़ेगा कि भाई कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकते उसके बिना, ठीक है। उसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं निकलेंगे। वही बात है फिजिक्स में कंसेप्ट
और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जो आपकी डेरिवेशंस वगैरह है उसको भी आपको अच्छे तरीके से नोट्स बना के प्रॉपर करना है। अब बात करते हैं स्टडी प्रॉपरली। स्टडी प्रॉपरली का क्या मतलब है? आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, फॉर द सेक ऑफ स्टडी। भाई नौटंकीबाजी चल रही है पढ़ते टाइम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने भी अपने टाइम पे यही करा हुआ था। पढ़ रहे हैं सामने, अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है, लाइव क्लास लगा रहे हैं तो साथ में खाना पीना चल रहा है, फिर मोबाइल पे स्क्रॉलिंग चल रही है, ऊपर नीचे गाने चल रहे हैं, मतलब टाइम पास चल रहा है। हम जस्ट दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि अपने आप को ठीक है यार पढ़ लेता हूँ, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं। भाई अपने लिए पढ़ो ना, नहीं पढ़ने का मन मत पढ़ो, ठीक है, बंद कर दो बुक्स, गाने चलाओ, अपना मूड बनाओ पढ़ने के लिए, फिर बैठना पढ़ने के लिए। एक कमरे में जाओ, रूम बंद करो, गाने चलाओ जोर से, ठीक है, कोई भी तुम्हें, और पार्टी वाले गाने नहीं चलाने, एक वो वाइब वाले गाने चलाने जो तुम्हें मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। यलगार चला लेना, वरदान चला लेना, बिलीवर चला लेना, हॉल ऑफ फ्रेम, तुम्हें जो स्ट्रॉन्ग बनाए अंदर से, जो तुम्हें फील दे कि भाई आई हैव टू डू इट, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। जब मूड बनेगा ना 1 घंटे बाद, तब बैठ के पढ़ना, और तब तुम अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। नौटंकी करने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़ना, चिल करो, ठीक है, गाने सुनो, मूड बनाकर पढ़ने बैठना। फिर आता है नोट्स। तो देखो नोट्स के लिए, साइंस वालों के लिए नोट्स का मैं बिल्कुल नहीं मानती कि भाई तुम्हें फैंसी नोट्स बनाने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हारी साइंस में हो तो तुम फिलहाल के लिए इतनी बात समझ लो कि तुम्हें जो नोट बनाने हैं ना, उसमें जो तुम्हें मैम इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हैं, जो तुम्हें कोचिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है, उसको अच्छी तरह से लिख लो, ठीक है। एक बॉक्स बनाओ फॉर्मूलाज के लिए, जो भी तुम्हें फॉर्मूला बताया जा रहा है, जो भी तुम्हें डेरिवेशन बताई जा रही है, उसको बॉक्सेस में लिख लो। या फिर तुम्हें अगर तुम्हारे टीचर कुछ स्पेशल नोट करवा रहे हैं, उसमें स्टार लगा लो। यही 3-4 बातें हैं नोट्स में। नोट से ज़्यादा जो चीज़ वैल्यू करती है ना, वो है तुम्हारी रिवीजन। अगर तुमने रिवीजन ही नहीं करी, तुमने बहुत बढ़िया फैंसी नोट्स बना लिए, तुमने रिवाइज ही नहीं करा, तो वो नोट्स किसी काम के नहीं हैं। तो बेटर है उस चीज़ को रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, वो नोट्स ज़ीरो है जो तुमने बहुत अच्छे फैंसी बनाए हैं, अच्छी तरह से पूरे स्केल से लाइनिंग करी, हर चीज़ डिफाइन करी। अगर तुमने पढ़ा नहीं तो सब ज़ीरो। पढ़ने के लिए रिवीजन तुम्हें करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। रिवीजन कब करनी है? 1 या 2 दिन के अंदर कर लो, नहीं तो जो तुम्हारी मेमोरी है ना, साइंटिफिकली प्रूव है भाई, जो मेमोरी नीचे आ जाती है, इतना तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता। हमें तो इतना भाई याद नहीं होता कि कल रात को क्या खाया था, तो तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि तुम्हें एक वो टॉपिक याद रहेगा जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इतनी शॉर्ट टर्म है तुम्हारी मेमोरी, इसलिए रिवीजन 2 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स कर लो। फिर उसके बाद अपना वीकली रिवीजन प्लान बनाओ, ठीक है, कि अब मैंने ये टॉपिक आज पढ़ा था और आज शाम को मैंने रिवाइज कर लिया, अब मुझे ये टॉपिक कब करना है? 3 दिन बाद करना है, 4 दिन बाद करना है, 5 दिन बाद करना है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर आ सकती है, ठीक है। तो ये जो रिवीजन नाम की चीज़ है ना, ये तुम्हारा ग्राफ या तो सीधा ऐसे करेगी या फिर सीधा ही तुम्हें ऊपर से नीचे गिरा सकती है। इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू है। फिर बात करते हैं टाइम टेबल की। भाई हमें टाइम टेबल दे दो दी, कैसे पढ़े कैसे करें। तो देखो टाइम टेबल पे मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट फिर भी मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगी, क्लास 12th के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो देखो आपके पता है आपके 6 घंटे जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग वगैरह में, या अगर आप स्कूल लगा रहे हो ऑनलाइन तो वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आपको अपने 5 घंटे या फिर 4 घंटे खुद के लिए सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं, जहाँ पर तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, जहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट समझोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, पिछले वीक ही डाली थी, सेल्फ स्टडी की कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ स्टडी तुम्हें बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना, लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेबल में बस तुम्हें 10 घंटे अपने देने हैं। अगर तुम 6 घंटे स्कूल में लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे तो ओवरऑल तुम अपने दिन में अपने खुद के 6 घंटे निकाल लो, 6 आवर्स। वो 6 आवर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम सिर्फ डेडिकेटेडली हर सब्जेक्ट पे 2 आवर्स दे रहे हो, हर एक्सरसाइज को फोकस के साथ कर रहे हो। और अब आता है आपका 3rd स्टेप, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ तक पूरी कहानी समझा दी मैंने तुम्हें, तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। अगर तुमने ये सब बातें, ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, हज़ारों बच्चे देखेंगे, लेकिन हज़ारों के हज़ारों ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हें वाइब आ रही होगी, तुम्हें फील आ रही होगी कि यस मैं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि वीडियो चल रही है। लेकिन जैसे वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद आधे घंटे तक ही
बहुत सारे बच्चे ऐसे स्क्रॉलिंग पे लग रखे होंगे ना, वापस डिस्ट्रैक्ट। तो वही बात है, आप अपने प्लान को कितने बेहतर तरीके से लागू कर पाते हैं, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि तुम कितना सक्सेसफुल बनोगे या फिर कितने फेलियर में आओगे। तो ये चीज़ याद रखना, प्लान बनाने से नहीं कुछ होगा। प्लान तुम्हारा 20% है, जो 80% है ना, वो तुम्हारा ये डिपेंड करता है कि तुमने उसको कितने बढ़िया तरीके से लागू करा है, तुमने उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा है। तो ये चीज़ याद रखना। मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने सुन लिया। अगर तुमने इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं ना, तो ये चीज़ तुम्हें गारंटीड बहुत सारे स्टूडेंट से अलग कर आगे लेकर जाएगी। तो ये बात याद रखना, बस इसको लागू ज़रूर करना। अगर तुमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा तो सब कुछ वेस्ट है। तो हाल फिलहाल के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि दी हमें वो गाइड करो, हम भटक चुके हैं। तो देखो, अब मैंने आज की वीडियो के लिए तुम्हारे लिए इतना ज्ञान बहुत है। और अगर तुम वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो ये डेली डोज ऑफ मोटिवेशन या फिर डोज ऑफ गाइडेंस, डांट, कुछ भी कह लो, आपको इसकी ज़रूरत है। आप भटकते हो और आपको वापस ट्रैक पर लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे बड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ ये बातें कि भाई ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो आपको एज ए एल्डर सिस्टर मेरा काम है कि नहीं बेटा, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन आएगी लेकिन हमें इससे लड़ना है। ओके, तो बस वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी तुम्हारे क्लास के फ्रेंड्स है, क्लास ग्रुप से एकदम फैला दो वीडियो को। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।